इस समय हम लोग बलिया में हैं। 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया। बलिया तो भाई अपने बगावत के लिए जानी जाती है, दूसरी अपनी राजनीति के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि बलिया में घर घर नेता होते हैं, और तीसरा यहाँ के निराले लोग भी होते हैं। यहाँ के लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि जो प्रधानी से लेके विधायकी से लेके राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। ऐसे ही एक हमारे पास शख्स हैं, पटखौली गांव के रहने वाले हैं, नवीन राय चुन्ना जी। अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी गधे लेकर के चले जाते हैं पर्चा दाखिला करने, कभी ऊंट पे चढ़ के चले जाते हैं कलेक्ट्रेट में। अभी चर्चा में आ गए थे जब ये गेहूं और भूसा लेके चले गए थे कलेक्ट्रेट में, और डीएम साहब से कह रहे हैं कि डीएम साहब इसको रख लीजिए और हमको चुनाव लड़ने के लिए खर्चा दे दीजिए। चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनके निराले अंदाज को, और ये भी जानेंगे कि क्यों ये हर चुनाव लड़ते हैं, क्या ये बदलाव करना चाहते हैं और इनकी राजनीतिक सोच क्या है। किसान हैं नवीन राय चुन्ना जी। और नवीन राय जी, ये बताइए, आप सबसे पहले तो चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। जी सर। अभी आप चर्चा में आ गए थे कि आप भूसा लेके चले गए थे, गेहूं लेके चले गए थे, वो क्या बाकिया था? बकिया था कि मैं किसान हूँ, और किसान ऐसा कितने एकड़ की आपकी खेती है? खेती तो हमारे पास बहुत कम है, मामूली में किसान खेतीहर मजदूर हूँ। नहीं नहीं, खेत है तो बताइए कितने एकड़ की जोत करते हैं? अरे 10 बीघा की खेती, वो हमारे नहीं, हमारे पिताजी के नाम से है। हाँ। मेरे पिताजी विरासत में मिली है? नहीं, पिताजी हमारे जिंदा है। मैं उनसे बटाई या ठीक बोता हूँ। मतलब हाँ आपका है, आप ही वारिस है उनके? हाँ, पिताजी का वारिस मैं हूँ। तो देश की भविष्य की निर्माण होने जा रही है। देश की भविष्य की जब भी निर्माण होती है तो किसान समाज के लोगों की ये सिर की बोझ हो जाती है। देश की भविष्य की निर्माण होती है तो देश की किसानों की ये भीड़ हो जाती है। ये चुनाव आयोग से मैंने मांग किया हूँ कि हमें ही नहीं, देश के किसान अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके पास सिक्योरिटी जमा करने की अभाव होती है या उन्हें चुनाव में खर्च की अभाव होती है, तो किसानों के पास अन्न है, भूसा है, उसे चुनाव आयोग गिरवी रख करके उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे। आप बेच के नहीं लड़ेंगे, गिरवी रखेंगे? ये कौन सी लंठाई हुई भाई? गिरवी रखेंगे। काहे गिरवी रखेंगे? बेचेंगे क्यों नहीं? जब किसान पे क्रय केंद्र बना हुआ है तो आप क्रय केंद्र पे बेचिए। वहाँ हमको भाव नहीं मिल पा रहा है। हम 80 रुपये केजी गेहूँ लेकर के बीज बोए हैं, अब 22 रुपये 22.5 रुपये केजी हम दे कैसे पाएंगे? वहाँ पर कम से कम 70 नहीं तो 65 का रेट तो गवर्नमेंट लगा दे। तो इसीलिए मैं डीएम महोदय से कहा हूँ कि मतलब आप चाहते हैं कि जो गेहूं की कीमत है वो 65 रुपया हो जाए? 65 रुपये हमारी गेहूँ की कीमत हो, ताकि मैं चुनाव लड़ूं। खाली आपके गेहूं की कीमत या पूरे किसान की कीमत? पूरे देश की किसान की कीमत, हमारा निजी पर्सनली नहीं। तो डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? डीएम साहब ने यही कहे हैं कि मैं चुनाव आपको लड़ाऊंगा। ये महालोकतंत्र पर्व है, इसमें मैं आपको चुनाव लड़ने से वंचित नहीं होने दूंगा। तो अब ये मैं पर्चा खरीद करके लाया हूँ, 7/5/2024 को मैंने पर्चा लाया हूँ, और पर्चा हमारी 14/5/2014 को नामांकन वहाँ अंतिम दिन, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनारस से होगी, उसी दिन हमारा भी नामांकन बलिया कलेक्ट्रेट में होगा। अच्छा, आप किसके खिलाफ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हम किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी के खिलाफ चुनाव नहीं, विकास को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो कहते हैं कि हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप विकास करेंगे, तो उनका विकास सही होगा या आपका विकास सही होगा? देखिए, यहाँ से हम संसदीय जीत करके जाएंगे तो प्रधानमंत्री तो वहाँ हम बनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे नहीं। एक उनके नुमाइंदे को आप यहाँ से जीत के क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? देखिए, यहाँ से हमारी देश की आज़ादी मिली, जब से देश आज़ाद हुआ, उसमें बलिया पहले भी आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद होने से बलिया की आज़ादी कुछ पहले से ही मिली थी, जो कि आज तक बलिया में कितने नेता जीत करके, आज़ादी के बाद कितने नेता यहाँ से जीत करके गए और जीत करके आए, आश्वासन देते रह गए कि मैं ये करूँगा, वे करूँगा, बलिया को महानगरी बना दूँगा। भाई बलिया को कुछ किए नहीं, विकास के बाद बलिया का विनाश का नाम ही लेते हैं, काम करते हैं। यही कटहर नाला है
जो हमारी 22 में चुनाव हुआ, 22 की चुनाव संपूर्ण हुई, तो बलिया में ये कटहर नाला पर नेताओं की निगाह गई। आज ये तो इसका काम तो शुरू हुआ है धीरे धीरे। अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है, कागज में शुरू हुआ है। कागज में। अच्छा ये बताइए चुना जी, आप प्रधानी भी लड़ लेते हैं, बीडीसी भी लड़ते हैं, जिला पंचायत भी चाहते हैं लड़े, सारे चुनाव आप ही लड़ेंगे? नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी चुनाव मैं लड़ूं। जनता ने मांग करती है, हाँ। जनता जब मांग करती है जिसमें आप आवे, तो हमारे आने से जनता को मजा मिलता है। जनता की मजा को देने के लिए मतलब आप जनता को मजा देने के लिए चुनाव लड़ते हैं? हाँ, जनता के बीच में रहते हैं, जनता जैसे करते, जनता ही हमारी देवता होती है। आज देव के रूप में जनता ही हमारी है। और ये जो राजनेता, एक चीज और बताइए, ये आपका कौन सा तरीका है कि कभी आप गधा लेके चले जाते हैं, कभी घोड़ा लेके चले जाते हैं, कभी ऊंट लेके चले जाते हैं, और भी कोई जानवर ले जाना है, हाथी भी ले जा चुके हैं आप? अभी 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 मैंने वहाँ भूसा कसवा रहा था, जो कि किसी का फोन गया कि हमको यहाँ जाना है, तो हम किसान हैं, अगर हमारे पास जो भी साधन होगा हमारे यहाँ खेत के अंदर, तो हमारा ये फर्ज होता है कि जब कोई आए कोई कार्य के लिए, कोई सेवा के लिए, तो कुछ बुझ करके आया तो हम उनके साथ किसी भी भेष में रहते हैं और चले जाते हैं, और अधिकारी मानवर से कह करके उनकी कार्य को कराते हैं, जो सामाजिक कार्य कराते अच्छा, दलाल के रूप में हाँ, नहीं। नहीं समझ रहे हैं। अच्छा जहाँ तक शिक्षा दीक्षा की बात की जाए, आप कितना पढ़े हुए हैं और किस तरह से आप ये काम कर लेते हैं? जी, मैं अभी हमें ये याद नहीं है कि मैं स्कूल में गया हूँ, हमें ये याद नहीं है कि मैं कभी स्कूल में बैठा हूँ। लेकिन आप तो मोबाइल चला लेते हैं, सब कुछ कर मोबाइल नहीं चला लेते हैं, एक छोटा मोबाइल है जो उसको मैं रिसीव कर लेता हूँ, उनका नंबर लगा लेता हूँ, इतना ही अनुभव है हमारे पास। मैसेज निकालने वगैरह का अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं जनता को भ्रमित नहीं करूँगा। ये देश साइन उन कर लेते हैं कि नहीं? जी, साइन कर लेते हैं, हिंदी में होता है उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ भी लेते हैं? हाँ, हिंदी में होगा उसको हम पढ़ लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप तो वो पहले अनपढ़ नेता कहलाएंगे जो पढ़ लेता है। न तो हिंदी में जो होता है उसको मात्रा मिला कर जो ये हमारे गांव के बुजुर्गों ने, जो जब हम लोग 20 बरस पहले गाय चरा रहे थे, तो गाय जब चरा रहे थे तो वहाँ हम लोग चरवा थे, उसमें दो एक बुजुर्ग लोग रहते थे, वही लोग हम लोगों को क ख ग घ क करके चरवाही में पढ़वाते थे। जमीन पे? हाँ, वही जमीन पर हुए थी से हरेठा से लिख करके, वही अनुभव हो गया। चलिए आपको हम शुभकामनाएं देंगे। चलिए वहाँ चले जाते हैं। तो ये है नवीन राय सुन्ना जी, जो अपने अलबेले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ये कहते हैं कि हमने स्कूल देखा नहीं, कहते हैं ना कि मस्त कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इन्होंने ना स्कूल नहीं देखा है, लेकिन पढ़ लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं और चाहते हैं कि हम भी सांसद बने और जा करके मोदी जी की कंधा से कंधा मिला करके काम करें, और किसको हरा के, यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको ही। खैर चलिए, ऐसी निराली दुनिया हम और भी दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिएगा पब्लिक वॉइस के साथ। चलते हैं अगली वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं। तब तक राम राम, दुआ सलाम।